हेलो 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 एवरीबॉडी। तो हाउ आर यू ऑल। पेपर जहां तक मैं देख पा रही हूँ पेपर बहुत इजी आया है। जिस कंपैरिजन में तुम लोग डर रहे थे कि पेपर पता नहीं कैसा आएगा, लास्ट ईयर का पेपर देख के तुम लोग डर रहे थे, उसके कंपैरेटिवली पेपर बहुत इजी आया है। एंड आई एम वेरी वेरी ग्लैड कि पेपर इजी आया, क्योंकि इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस राइट नाउ। लैंग्वेज के बाद लिटरेचर का पेपर भी इजी आया, सो यू नो कि तुम कर लोगे। और जितने लोग क्या कहते हैं मैसेज कर रहे थे कि स्ट्रेस हो रहा है, ही हो रहा है, आई होप कि अब खुश हो तुम लोग। अब पेपर वैसे मैं जनरली डिस्कस नहीं करती, मैंने लैंग्वेज का पेपर भी डिस्कस नहीं किया था। ये मैं थोड़ा सा बस 5 से 10 मिनट लूंगी तुम लोगों के डिस्कस करने के लिए, थोड़ा थोड़ा, क्योंकि कंफ्यूजन आती है कि एमसीक्यूज के आंसर बता दो, और ऊपर ऊपर से थोड़ा सा मैं क्वेश्चंस का एक चीज बताने वाली हूँ तुम लोगों को। उसके बाद वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द नेक्स्ट एग्जाम सिंपली। ठीक है। और आई एम वेरी हैप्पी कि तुम लोगों का पेपर अच्छा हुआ है। जितने कमेंट्स मैंने तक अभी तक पढ़े हैं, यू आर ऑल आर सेइंग कि पेपर बहुत अच्छा हुआ है। अगर पेपर अच्छा नहीं भी हुआ, डोंट वरी, डोंट स्ट्रेस ओवर इट। जो हो चुका है वो हो चुका है, लीव इट, मूव ऑन करो, अगले पेपर की तैयारी करो। यू स्टिल हैव 8 मोर चांसेस लेफ्ट, राइट। तो अभी सबसे पहले एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू तो बहुत इजी आया है। फर्स्ट एमसीक्यू वाज, व्हाट वर जूलियस सीजर्स डाइंग वर्ड्स। तो ये था H2 ब्रूटे, देन फॉल सीजर, देन which of the following phrases best describes Antony's mood when he says these lines? So uh, this is grief and sorrow. Okay. The next question is, which of the following does Antony not say about Caesar in his funeral? तो इसमें एंटनी ने क्या क्या नहीं बोला था वो बताना है हम लोगों को। तो अगर हम ये देखें तो इसमें एंटनी ने सीजर वॉज एम्बिशियस एंड वांटेड टू बी क्राउन किंग ये नहीं बोला था, बाकी बोला था। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। Antony says, these many then shall die, their names are pricked. These words reveal. क्या रिवील करते हैं अबाउट एंटनी राइट नाउ? ये वर्ड रिवील करते हैं कि एंथनी रूथलेस था, फ्रस्ट्रेटेड था, एंग्शियस था कि एंग्री था। ये रिवील करेगा कि एंथनी वॉज रूथलेस। ओके, एक सेकेंड, रूथलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग देयर क्वेरल ब्रूटस सेज कैशियस, अवे स्लाइट मैन, ब्रूटस टोन इन द above line। तो इसकी टोन कैसी है? ब्रूटस की टोन है डिसमिसिव। ठीक है। देन नेक्स्ट इज हमारा टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्ले पिंडेरस के बारे में पूछा। रिपोर्ट्स टिटनियस हैड बीन कैप्चर्ड बाय एनिमी ट्रूप, व्हाट कैशियस डू ऑन हियरिंग दिस न्यूज। तो कैशियस ये जब सुनता है तो वो क्या करता है? ये करता है, ही परसुएट्स पिंडेरस टू हेल्प हिम टेक हिज लाइफ। देन नेक्स्ट इज, व्हाट डज मार्टिन डिसलाइक अबाउट द एलिवेटर इन हिज अपार्टमेंट। तो इसमें आएगा द स्मॉल साइज। ओके। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8 पे। ठीक है ना, एक सेकेंड, यस। तो अब इसमें हमें कहा गया है कि इसको हमने अरेंज करना है सीक्वेंस वाइज। फर्स्ट है, इवन एज ही वाज प्रोटेस्टिंग द फोटोग्राफर मैनेज्ड टू टेक अ कैंडिड फोटोग्राफ विद व्हिच ही वाज वेरी प्लीज्ड। सेकंड इज, एट द स्टूडियो फोटोग्राफर क्रिटिसिज्म ऑफ फेस मेड हिम ऑथर। ओके, तो ये मैं पूरा रीड करूंगी, इससे अच्छा मैं डायरेक्ट तुम्हें बता देती हूँ। दिस इज 4231। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में नाना के बारे में पूछा गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बनेगा डी, शी डोमिनेट्स द हाउस होल्ड। तो उसकी क्या आवाज थी? नाना हैज मेनी वॉइसेस, देयर इज अ स्पेशल वन दैट शी यूजेस टू शट एवरीवन अप। ओके, शी डोमिनेट्स द हाउस होल्ड। देन उसके बाद 10th क्वेश्चन का आंसर रहेगा तुम्हारे पास। ओके, नेक्स्ट 10th क्वेश्चन का आंसर है, व्हाट वर द पीपल्स इन मेड्स नेबरहुड डूइंग व्हेन ही वाज आउट। तो दे वर वॉचिंग द टेलीविजन्स। अब सेकंड है कि कहाँ पे वो लगा हुआ था, दैट इज द बुलेटिन बोर्ड। फिर उसके बाद 12th क्वेश्चन के बारे में अगर हम देखें तो 12th क्वेश्चन है, स्पिरिट अराउंड
दिस के बारे में, तो इसका आंसर एटमॉस्फेयर के हिसाब से रहेगा कि यहाँ पे ये देखो फ्लोट्स लाइक एन एटमॉस्फेयर, लाइक लिखा है मतलब सिमिली है, तो इसमें सिमिली ढूंढनी है आपने, तो सिमिली यहाँ पे और तुम लोगों को मिलेगी एज इन लाइक पेन, ठीक है, शी स्वेज लाइक अ फ्लावर इन द विंड, तो लाइक इज ऑल्सो सिमिली। फिर मूड ऑफ द पोएम व्हेन ग्रेट ट्रीज फॉल पूछा है, दैट इज हमारा यहाँ पे आएगा फियर टू होप, पहले हम डर जाते हैं कि हम क्या करेंगे उनके बिना, उसके बाद हमारे में एक सेंस ऑफ होप आती है दैट दे एग्जिस्टेड, ठीक है। अब नेक्स्ट है इन द पोएम ग्लव एंड द लायंस, का क्वेश्चन आया है, यहाँ पे आंसर आएगा ग्लव एंड द लायंस वाली पोएम में, इसका आंसर होगा यहाँ पे व्हाट एक्शन काउंटेड ऑस अपलॉड, अपलॉड उसने किया था flinging the glove angrily in the lady's face। फिर उसके बाद स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 1 वाला है, कंसिडरेबल स्पेक से क्वेश्चन आया है, तो इसका आंसर रहेगा तुम्हारे पास द माइट ऑन पेपर रैन क्रेप्ट फॉल्टेड हेजिटेटेड एंड कवर्ड, ये ट्रू है। पोएट नरेटर रियलाइज इट वाज एन इंटेलिजेंट लिविंग क्रिएचर, ये भी ट्रू है, तो ये दोनों ट्रू हैं। एंड दिस इज, अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसका आंसर बनेगा सी, दैट स्टेटमेंट 1 इज द रीजन फॉर 2, पोएट को इसलिए ये रियलाइज हुआ क्योंकि वो उसने ये सब चीजें की। एंड सुकर कुमार रेज वाली पोएम, ये तो तुम्हारे अबाउट द ऑथर में लिखा हुआ था दैट इट वाज नॉनसेंस वर्ड्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्सट्रैक्ट्स की। अगर हम एक्सट्रैक्ट्स की बात करें तो एक्सट्रैक्ट्स सिंपल थे, अभी मैं सारे एक्सट्रैक्ट को डिस्कस नहीं करूंगी, पर एक जो चीज मुझे तुम लोगों को दिखानी है विच आई एम क्वाइट प्राउड ऑफ राइट नाउ, तुम्हारा आया था एक एक्ट 5 आया है, एक एक्ट 3 आया है। एक्ट 3 में एज सच क्वेश्चंस जो मैंने करवाए थे उसमें से नहीं आया, बट स्टिल काफी क्वेश्चंस रिजेंबल करके आए हैं। बट एक्ट 5 की बात करें अगर, सी ये हमारा एक्ट 5 है, यहाँ पे मैं इसको बड़ा कर देती हूँ ताकि तुम लोगों को अच्छे से दिख सके। यहाँ पे मैंने एक्ट 5 कल तुम लोगों को ऐसे करवाया था, दिस इज एग्जैक्टली दैट, ठीक है, दिख रहा है तुम लोगों को, ग्रेट। अब तुम अगर इसको ध्यान से देखोगे, ये क्वेश्चन व्हाई डज ब्रूटन नॉट वांट टू होल्ड हिज फ्यूनरल्स इन देयर कैंप, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन, फ्यूनरल कहाँ होगा वो भी इसमें बताया हुआ है, ठीक है। एंड देन व्हाट वर कैशियस लास्ट थॉट, ये भी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। बट नहीं, ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है, इसकी जगह यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर दिया है हाउ डिड टिटनस ऑनर द डेथ ऑफ डेड कैशियस, तो ये रहा क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अब इसके बाद आंसर नीचे देखते हैं, मैं तुम्हें और दिखाती हूँ, आई कैन गिव यू मोर प्रूफ्स कि मेरे क्वेश्चन से आया, ठीक है। कैशियस के डाइंग वर्ड्स क्या थे, थॉट्स बिफोर डाइड, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन जो मैंने करवाया। उसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये देखो तुम्हारा क्वेश्चन आया है ये वाला कि एंटनी ने उसके करेक्टर का, ये वाला हाउ लशियस इज अवॉर्डेड बाय एंटनी, तो ये देखो ये सेम क्वेश्चन आया है, ठीक है। सो ऑल दीज क्वेश्चंस वर एग्जैक्ट फ्रॉम द नोट्स, और अभी तो जैसे मैंने तुम्हें इतने क्वेश्चंस दिखाए फ्रॉम एक्ट 5, बाकी भी कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड थे, पर मैंने वो नहीं दिखाए, मैंने एग्जैक्ट क्वेश्चंस दिखाए हैं। अब बात करते हैं तुम्हारी जो पोम्स एंड सब कुछ वो भी आया है। अगर उसकी बात करूं तो व्हेन ग्रेट ट्रीज फॉल, देखो सी वेरी क्लोजली, ग्रेट ट्रीज फॉल में अगर मैं ऊपर जाती हूँ, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर लेती हूँ। ये एनालॉग डिस्क्राइब करने के लिए बोला है यहाँ पे मेरे क्वेश्चन में, और यहाँ पे दिस क्वेश्चन माया एंजेलो कैसे कंपेयर करती है ग्रेट ट्रीज को ग्रेट सोल से, एंड उसका अप्रोप्रिएट है कि नहीं, दिस इज द आंसर। देन यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि ट्रेस द मूड, तो यहाँ पे मूड वाला क्वेश्चन भी आ गया तुम लोगों का सेम। उसके बाद हम नीचे चलते हैं और दिखाते हैं तुम्हें क्वेश्चंस में। यहाँ पे क्वेश्चन है मेमोरी कैसे शार्पन होती है, और ये रिमेम्बर एंड रिग्रेट वाला सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। देन एयर अराउंड अस का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे ये एयर अराउंड अस वाला भी क्वेश्चन है, यहाँ पे डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ एयर, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन। उसके बाद नीचे चलते हैं, यहाँ पे ई क्वेश्चन है
इज इट पॉसिबल टू फील द मे माया एंजेलो? तो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से आया है, बट ये भी सेम क्वेश्चन है कि व्हाट हैपेंस टू आवर सोल्स व्हेन द ग्रेट सोल्स डाई। तो ये क्वेश्चन हम थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके एग्जैक्टली ये आंसर लिख सकते थे, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन है आर सेंसेस नेवर बी द सेम, तो क्या लास्टिंग इफेक्ट है? तो ये एग्जैक्ट क्वेश्चन नोट से आया है जो इन तुम लोगों को करवाए हैं। इसके बाद अभी और देखते हैं, ठीक है। उसके बाद तुम्हारी जो आई है दैट इज एक तुम्हारी गर्ल हु कैन आई थी। सी, इसमें भी मैं क्वेश्चंस तुम्हें दिखाती हूँ कि कौन से क्वेश्चंस एग्जैक्टली सेम आए हैं हमारे नोट से। सी, बिहेवियर चेंज नैना का कब कैसे हुआ जब उसको मिला? तो यहाँ पे है कि ये 3 क्लूज की नाना का बिहेवियर चेंज हो गया था। देन रनर पेइंग वाला क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम आ गया है यहाँ पे तुम लोगों के पास। उसके बाद मैं ऊपर लेके जाती हूँ, ये ओनली डॉटर स्टूड हर ग्राउंड वाला। तो व्हाट वाज द अदर इशू और उस उन पे व्यूज क्या थे उनके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये क्वेश्चन वेयर वाज जोआ बॉर्न, वो भी एग्जैक्टली यहाँ पे आ गया है, ठीक है। हैप्पी नाउ ये देख लिया। इसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं। तुम्हारा क्वेश्चन और कौन से चैप्टर से आया है? आज तुम्हारा पावर ऑफ म्यूजिक से आया है। पावर ऑफ म्यूजिक पोएम भी आई है ना तुम्हारी? यस। तो यहाँ से देखते हैं, एक सेकेंड मैं इसको जूम कर देती हूँ तुम लोगों के लिए। सी, एग्जैक्ट क्वेश्चंस दिखाती हूँ मैं तुम लोगों को। सॉरी, हाँ, ये देखो। विस्मलोचन शर्मा, व्हाट इज ही नोन फॉर? ही इज एन इररिप्रेसिबल सिंगर, ठीक है। हाउ डू द एनिमल्स रिएक्ट? तो ये एग्जैजरेशन वाला दिखाना था तुम लोगों को, इमेजेस वाला, ठीक है। उसके बाद पीपल अप्रिशिएट नहीं करे तो हाउ पीपल रिएक्टेड, एंड व्हाई व्हाट डिड द पीपल प्लीड, ये क्या शो करता है कि दे डू नॉट अप्रिशिएट द पोम, ठीक है। देन पिली गोट डिस्क्राइब एज अ सेगेशियस फेलो, तो उन्होंने कहा बिली गोट के बारे में बताओ, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन। फिर उसके बाद यहाँ पे द क्वेश्चन इज टाइटल वाला जो सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आया है यहाँ पे हमारे पास। फिर उसके बाद यहाँ पे ये when can one hear him and where from where can hear him, ये एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन आ गया है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे देखो, हाँ, ये रिलीफ उनको कैसे दिलाया, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन। दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट कि मेरे क्वेश्चन से पेपर आएगा, बिकॉज आई न्यू कि किस तरह के क्वेश्चन लास्ट ईयर भी आए थे और इस साल भी आएंगे। अब पेडेस्ट्रियन की बात कर लेते हैं, लास्ट चीज की जो हमने देखी यहाँ पे। सी, पहला क्वेश्चन कंपेयर कहाँ पे सेट है? तो इन विच ईयर द स्टोरी इज सेट। देन उसके बाद उसकी वॉक किससे कंपेयर की गई है, ठीक है, वो भी क्वेश्चन सेम एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट आया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया है यहाँ पे कि उसका हाउस कैसा था, ये देखो, अबाउट द हाउस ऑफ द ऑथर व्हेन द कार ड्राइव्स थ्रू द स्ट्रीट। उसके बाद अगर क्वेश्चन नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे व्हाट डिड लेनॉर्ड मेट डियरली लव्ड टू डू, एग्जैक्ट क्वेश्चन। उसके बाद अगर मैं ये दिखाती हूँ, ये वाला क्वेश्चन कि सस्पिशन वाला क्वेश्चन है, ये देखो एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन सस्पिशन वाला। यहाँ पे अगर तुम देखोगे ये वाला क्वेश्चन कि वेयर वॉज ही टेकन और वाई वॉज ही टेकन, क्या डेंजर है, ये एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन। दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट बिकॉज आई न्यू कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा। आई होप इट इज क्लियर। मैंने तुम्हें ये दिखाया है, आई एम नॉट सेइंग कि मेरे से पढ़ो या करो, आई एम जस्ट शोइंग यू कि मैंने इतनी मेहनत क्यों लगाई थी, उसका एक पर्टिकुलर रीजन था। मैंने कल एक दिन में 4 वीडियोस निकालनी है, विच इज एटलीस्ट दो वीडियो है वो 1-1 घंटे की है और जो बाकी की 2 वीडियो वो 1.5-1.5 घंटे की है। आई एम स्पीकिंग देयर, और मेरा खुद का आज का एग्जाम था, मेरा भी। वाई डिड आई डू दैट ऑल मेहनत एक ही दिन में रिकॉर्ड करके एडिट करके पोस्ट करना, बिकॉज आई न्यू कि पेपर आएगा यहाँ से। दैट वॉज द सोल पर्पस। अभी मैंने तुम्हें सारे पॉइंट्स दिखा दे कि यहाँ से एग्जैक्ट क्वेश्चन से पेपर आया, और ये मैंने तुम्हें पीडीएफ भी तुम्हारे पास है, तुम खुद क्रॉस चेक कर सकते हो इफ यू वांट। दैट इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट।
वेल अब ये तो इस जो हो गया, दैट इज ग्रेट, वी आर डन विद दिस. नाउ आई जस्ट वांट टू टेल यू कि पेपर जैसा भी हुआ है, रिलैक्स, डोंट स्ट्रेस टू मच ओवर द एग्जाम. और अभी हम मिलते हैं थोड़ी देर में. लेट्स प्लान फॉर द नेक्स्ट एग्जाम. वैसे तो तुम्हारा नेक्स्ट एग्जाम हिंदी का है, बट मैं हिंदी नहीं पढ़ा पाऊंगी क्योंकि मेरी खुद के पास हिंदी नहीं थी. आई हैड द सेकेंड लैंग्वेज पेपर, ठीक है. तो हिंदी तो मेरा नहीं है. आई गिव यू सम डेज फॉर हिंदी, बट उसके बाद तुम्हारा मेन एग्जाम है, दैट इज मैथ्स का, राइट. मैं डेट्स चेक कर देती हूँ. तुम्हारा मैथ्स का एग्जाम है 2 मार्च को, राइट. यस, 2 को है तुम्हारा मैथ्स का एग्जाम. अब मैथ्स का एग्जाम के लिए मैं तैयारी करवाऊंगी तुम लोगों को अच्छे से. उसमें भी आई विल शो यू समथिंग. रुक जाओ, मेरे को डेट शीट खोल लेने दो. लेट मी चेक कि तुम्हारा हिंदी का पेपर कब है. हिंदी का पेपर है तुम्हारा ऑन, जस्ट अ सेकेंड. वेयर इज द डेट शीट. मेरे पास डेट शीट थी तुम लोगों की. ओके ग्रेट, मिल गई. अब यहाँ पे तुम्हारा दिखा रहा है कि तुम्हारा हिंदी का पेपर है ऑन 26. यस, 26 को हिंदी का पेपर है और टुडे इज 20. तो 6 दिन हिंदी के लिए बहुत ज्यादा, 5 दिन हिंदी के लिए बहुत ज्यादा है. आज का भी पूरा दिन है तुम्हारे पास. सो प्रिपेयर वेल. अभी मैं बीच में ही आ जाऊंगी तुम लोगों को. मैं अभी थोड़ी देर में आके पूरा प्लानर बताती हूँ कैसे हम मैथ्स की तैयारी करने वाले हैं, क्योंकि मैथ्स इज एन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट. और सीइंग लास्ट ईयर का पेपर कैसा आया था, यू नीड टू वर्क अलॉट हार्ड. तुम पहले थोड़ा हिंदी का साइड साइड बाय साइड करते रहो रोज रोज, पर थोड़ी थोड़ी मैथ्स भी करनी है, हमने साथ में ही चलानी है. तो आई मीट यू गाइस इन सम टाइम. मिलते हैं एट अराउंड 6 o'clock विद द मैथ स्ट्रेटेजी. और तब तक के लिए गुड, नॉट गुड नाइट. ओके, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, एंड डोंट स्ट्रेस. जो पेपर हो चुका है इट्स ओके. नाउ इट्स टाइम टू फोकस ऑन व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट. एंड लिसन very closely. I am proud of you. I am proud of you for working hard. I am proud of you for trying and giving your best. ठीक है? I am proud of you. Great. I'll see you guys in a bit. Bye bye. Love you. Also, कमेंट्स में अगर कोई भी डाउट है, कुछ भी है, यू वांट टू वेंट, स्ट्रेस हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, ड्रॉप डाउन इन द कमेंट सेक्शन. एंड उसके बाद अभी जब मैं अब वीडियो अपलोड करूंगी, इट्स अराउंड 4:30 तक वीडियो अपलोड हो जाएगी ये वाली. तो 5 बजे के बाद यू डोंट हैव टू थिंक अ सिंगल थिंग अबाउट इंग्लिश. भूल जाओ इंग्लिश को अभी. 5 बजे के बाद इट्स ओनली अबाउट हिंदी एंड मैथ्स अभी. ठीक है. आई सी यू गाइस एट 6 o'clock. बाय बाय, टेक केयर, लव यू.